हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और मेरा तो अभी मेडिसिन चल रही है एंड जो न्यू अपडेट है मैं जल्द ही देने वाली हूँ। तो क्या आज ही मैं हॉस्पिटल भी गई थी इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो फिर मैं आपको अपडेट नेक्स्ट वीडियो में दूंगी या नेक्स्ट लाइव में दूंगी। अभी फुल अपडेट नहीं है मेरे पास। तो फिलहाल मैं आज मेरे पास 2-3 बार कमेंट आया है कि मैम आपने कैप्सिटाबिन ली थी तो उसका आप साइड इफ़ेक्ट क्या हुआ था वो बता दो, उसके बारे में मुझे डिटेल बता दो। तो उनको मैंने प्रॉमिस किया था मैं आप लोग के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो बस उनके लिए वीडियो है, जिसको भी कैप्सिटाबिन के बारे में जानना है वो देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा। तो मैं बता दूं, मैं हूं खुशबू चौहान। मैं हूं मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, जिसका मेटास्टैटिक मीन्स ब्रेस्ट से बोन में स्प्रेड हो चुका है। तो जब भी दूसरी जगह पे स्प्रेड हो जाता है दूसरे अंग में तो वो मेटास्टैटिक हो जाता है। तो सेम वही है मेरा। तो मुझे सबसे पहले ट्रीटमेंट के बाद पेल्बोसिक्लिब मेडिसिन दी थी जो मुझे सूट हुई थी। उसके बाद जब मुझे फिर से न्यू लेसन थोड़ा बहुत आया था, बहुत ही कम, तो सर ने मेडिसिन चेंज की थी जो थी कैप्सिटाबिन। तो कैप्सिटाबिन के बाद मुझे 3 मंथ के बाद करवाना था पेट सिटी। तो 3 to 4 मंथ मैंने कैप्सिटाबिन ली है। तो कैप्सिटाबिन के साथ मुझे फल्वास्ट्रेंट जो इंजेक्शन है वो भी दिया जाता था, मैं वो भी लेती थी। तो जो कैप्सिटाबिन 500 mg है उसका मुझे मतलब डोज प्रॉपर याद नहीं है, बट मुझे शायद इतना याद है कि 21 डेज के लिए मुझे था और 7 डेज का गैप था। और एक 14 दिन के लिए भी दिया जाता है और गैप दिया जाता है। तो ऐसा कुछ था, बट मुझे डोज का पीरियड याद नहीं है। बट मैं उसकी डिटेल और साइड इफेक्ट के बारे में जो चीज़ें हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात, जो डोज है वो आपके हाइट और वेट सब कुछ देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं, अपने मन से नहीं होता है कि कितना लेना है ना। सबका अलग अलग होता है, एज, हाइट, वेट। तो कोई किसी को 2 सुबह 2 शाम भी दे सकते हैं, 3 सुबह 3 शाम दे सकते हैं, जैसा डोज हो। 1000 mg देना है, 1500 mg देना है, 500 mg ही देना है, उसके अनुसार होता है। तो ऐसा सबका डोज होता है। इसको कब खाना चाहिए, दूसरी चीज ये आता है, सब पूछते हैं कि खाने के पहले खाएं खाने के बाद खाएं। तो इसको बोला जाता है खाने के बाद खाओ, खाने के आधा घंटे बाद खा सकते हो, क्योंकि कुछ लोग तुरंत खाते हैं और उनको वॉमिट हो जाती है, तो इसलिए बोल रही हूँ। वरना खाने के बाद भी खा सकते हैं। तो खाने के बाद ही खाना है, लेकिन पहले मत खाना, खाने के आधा घंटे बाद खा सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर 2 दी है एक साथ खाने के लिए, उसको एक सुबह एक शाम करते हैं, वैसा नहीं करना है। अगर 2 एक साथ बोली है तो एक साथ ही खाना है ना। उसका डोज को सोच के ही बोला गया है एक साथ खाने को, तो उसको स्प्लिट मत करिएगा। थर्ड चीज ये करते हैं कि अगर आप भूल गए, मान लो आप खाना 2 बजे खाते हैं, 3 बजे मेडिसिन खाते हैं, बट आप उस दिन भूल गए हैं, तो क्या हम दोबारा ले सकते हैं? तो 6 घंटे के भीतर अगर आपको याद आ जाए, 6 घंटे के अंदर, तो उसको ले सकते हैं। बट एक बार अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लेना, क्योंकि मुझे जितना जानकारी है मैं बता रही हूँ, बट मैं डॉक्टर नहीं हूँ इसलिए एडवाइस नहीं करूँगी। तो आप एक बार ये चीज़ अपने डॉक्टर से भी पूछ लेना। जितना मुझे पता है उतना ये है कि 6 घंटे के अंदर में, 6 घंटे के अंतराल में याद आने पे उसको दोबारा लिया जा सकता है। ठीक है। मान लो उसके बाद याद आया तो आप मत लो, स्किप कर दो वो दिन। और दूसरे दिन डबल मत करना कि मैं लास्ट डे भूल गई तो मैं आज कवर अप करके उसको डबल कर लेती हूँ, वैसा मत करना। उस दिन का जो डोज है वो लेना। वो भूल गए कोई बात नहीं, भूल गए तो भूल गए, तो डबल मत करना। और एक चीज़ है कि कुछ लोग जैसे 3-4 दिन कंटिन्यू नहीं ले पा रहे हैं, और मान लो 14 दिन का है पीरियड है, 21 दिन का पीरियड है, 3 दिन बीच में भूल गए, तो 21 के साथ 3 दिन ऐड करके उसको 25 दिन का लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। आप जो स्किप कर दिया, आपने स्किप कर दिया, उसको कहीं भी ऐड ऑन मत करना कोई भी डे में। जो पर्टिकुलर डे का जो डोज चल रहा है वैसा चलने देना कंटिन्यूसली। तो ये जो 2 चीज़ बहुत मेन थी कि स्किप करने पे डबल कर लेते हैं लोग, वो मत करना, ओवरडोज हो सकता है ना। और थर्ड चीज़ आई है अब साइड इफ़ेक्ट पे। तो मैं पहले अपना बताऊं कि जब मैंने खाई थी तो ऐसा मुझे थोड़ी सी वीकनेस हुई थी, और
पैरों में हल्का जॉइंट पेन हुआ था। और थर्ड चीज़, मुझे एक यूरिन इन्फेक्शन हुआ था, तो वो उस टाइम पे डिसाइड नहीं हो पाया कि फॉल्वोस्ट्रेंट इंजेक्शन से हुआ है, कैप्सिटाबिन से है। तो पर्टिकुलरली मेडिसिन का साइड इफेक्ट है मैं नहीं बोल सकती, बट उस टाइम पे मुझे यूरिन इन्फेक्शन भी हुआ था। बट और कोई भी मेजर साइड इफेक्ट मुझे नहीं हुआ था, बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। बट जो अदर है कोई उनको जो मतलब मोस्टली जो होता है वो चीज़ मैं बता रही हूँ कि कैप्सिटाबिन में मोस्टली क्या होता है। तो सबसे ज़्यादा हैंड में रिएक्शन हो जाता है, फुट में रिएक्शन हो जाता है, स्किन में रिएक्शन हो सकता है। तो हाथ में क्या होता है कि जैसे ये लाइनें हैं ये क्रैक हो जाती हैं, हाथों का कलर चेंज हो जाएगा, आपको पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, या फिर आपको नंबनेस हो सकती है। तो अगर ये टेम्परेरी होता है, थोड़ा बहुत हो रहा है कोई बात नहीं, होता है, बट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी हैंड फुट के साथ स्किन में भी अगर रैसेस आ जाएं बहुत ज़्यादा डीप, बहुत बड़े बड़े, और तो वो स्टीवन जॉनसन साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है जो मुझे एल्प्लेसिव से हुआ था, और डोज वहीं पे मुझे रोकनी पड़ी थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इतना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होना, इवन डेथ तक हो जाती है लोगों की। तो उतना साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तुरंत डॉक्टर के पास भागना है अगर ऐसा हुआ। हल्का फुल्का होता है, हाथ में रूखापन हो जाता है, हाथ टाइट हो सकते हैं, सॉफ्टनेस चली जाती है, क्रैक यहाँ पे हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ये हैंड और फुट वाला होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको इंजरी से बचना है हाथ और पैर की, मतलब बहुत टाइट सैंडल या बहुत कड़े चप्पल मत पहनो जिससे लगे आपको। दूसरी चीज़, आप उसमें क्रीम और मॉइस्चराइज करो। सेकेंड थिंग, टाइट है उसको वार्म वाटर में थोड़ा सा डुबो के रखो डेली सुबह शाम, सॉफ्टनेस आएगी। हाथ क्लीन रखो, साफ रखो। और क्या कर सकते हैं, ये हैवी वेट जैसे जिम विम जा रहे हैं उससे बचना पड़ेगा। अगर आपको कुछ हो गया, इंजरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो मेन ये होता है ना। और अगर ये सीवियर है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाना है। हल्का फुल्का होता है, आप पहले से ही डॉक्टर से पूछ सकते हैं इसके लिए आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं। कुछ क्रीम भी बता सकते हैं वो लगाने को, है ना, तो वो कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, ज़्यादातर सोचते हैं लोग वॉमिट वगैरह का, तो लेकिन सबको वॉमिट नहीं होती है। बट आपको अगर हो रही है तो आप खाने के 1-2 घंटे पहले उसकी जो मेडिसिन बताई गई होगी, आपको सबको अलग अलग बताते हैं, तो जो भी मेडिसिन वॉमिट की बताई आपको अगर होती है मेडिसिन खाने से, तो आप पहले खाने के पहले वॉमिट वाली मेडिसिन ले लो। खाना खाओ, खाने के आधा 1 घंटे बाद वो वाली मेडिसिन खाओ, तो उल्टी नहीं होगी। प्लस खाना एक साथ मत खाओ, अगर उल्टी होती है थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर करके खाओ तो भी आराम होगा। एक साथ खाने से भी उल्टी हो सकती है, टेस्ट चेंज करना पड़ेगा, है ना। और उसमें थर्ड चीज़ फोर्थ चीज़ हो सकती है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन। तो क्योंकि हमारी क्या है, WBC, प्लेटलेट्स और CBC ये सब में कीमो ओरल ड्रग खाने से भी असर पड़ता है। तो अगर WBC कम होती है तो इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनिटी वीक होने से इन्फेक्शन जल्दी होता है, इन्फेक्शन जल्दी होने से ये सब चीज़ें होती हैं। लाइक कभी के साथ फीवर आ सकता है, और फीवर अगर मेडिसिन से नहीं जा रहा है, आपका 102 103 ही रह रहा है, तो आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, है ना। वो फीवर इन्फेक्शन का हो सकता है और उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो मेडिसिन वगैरह डॉक्टर दे पाएंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना नॉर्मल है तो मेडिसिन से चला जाता है। सेकेंड थिंग, डायरिया मैं बता रही थी, अगर आपको माइल्ड हो रहा है, मीन्स एक दिन में 3 से 4 बार हो रहा है, तो आप क्या करो, फ्लूइड इनटेक बढ़ाओ, पानी ज़्यादा पियो, ORS घोल लो, और उसके साथ ही आपको खाना पीना बंद नहीं करना है, वरना वीकनेस आ जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये सब चीज़ें उस टाइम भी लेते रहना है, और मेडिसिन लो। और डायरिया, लूज मोशन ठीक नहीं हो रहा है, मान लो कि तो 3-4 दिन कंटिन्यू है और उस फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलना है, ड्रिप चढ़ाएंगे, बॉटल चढ़ाएंगे, और आपको ठीक करेंगे। तो ज़्यादा होने पे जाना है। ये सब साइड इफ़ेक्ट सबको नहीं होते, किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, तो ऐसे डरना नहीं है कि ये सारा कुछ होगा, है ना। लेकिन मैं बता रही हूँ कि डरने की बात नहीं है, ये सब कुछ होता है, सबको किसी ना किसी को कुछ ना कुछ होता है। और फोर्थ चीज़ होती है, माउथ अल्सर हो जाता है। जैसे मैं अभी जो मेडिसिन ले रही हूँ सब बहुत ज़्यादा माउथ अल्सर होते हैं, मेरे अभी भी हैं। तो माउथ अल्सर होने पे
आपको क्या करना है कि आपको एक तो बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत गरम गरम खाना नहीं खाना है। सेकंड थिंग, आपको सोडा और पानी प्लस नमक इसका मिक्स करके गार्गल करना है 3 to 4 टाइम, है ना। और अगर आपके फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आपके डॉक्टर को बताओ, वो आपको कुछ मैजिक गार्गल या कोई सिरप देंगे जिससे गार्गल किया जा सकता है और ठीक हो जाएगा। तो वो वाली चीज़ हो जाएगी। और मुंह को साफ रखना है। और आपको सॉफ्ट ब्रश होते हैं, बच्चों वाले ब्रश या सॉफ्ट ब्रश आने लगे हैं, वो यूज़ करो। और बहुत ज़्यादा नहीं घिसना है कि आपके मसूड़े ही छिल जाएं, इतना नहीं करना, इंजरी नहीं देना है मुंह को भी। साफ सफाई रखनी है, सुबह शाम करो, बट सॉफ्ट ब्रश से करो, है ना। और पानी ज़्यादा पीना है, इसमें भी यही है। और क्या हो सकता है, आपको ये बता रही थी मैं, प्लेटलेट्स डाउन हो सकती हैं। तो प्लेटलेट्स डाउन होने से खून का थक्का नहीं जमता है और खून बहने लगता है, तो अंदर ही अंदर भी बह सकता है। तो इसलिए हमको खाने के 7 दिन बाद ही ब्लड टेस्ट भी कराना ही है, जिससे मेजर किया जा सके कि आपका ब्लड काउंट सही है, प्लेटलेट सही है, WBC सही है, क्या असर पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। एक पहले कराना है मेडिसिन लेने से पहले, कि कहीं आपका पहले से रिड्यूस ही तो नहीं है, सब कुछ कम तो नहीं है, जिस तो आप इसको ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, वो चीज़ मेजर देख पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे डॉक्टर्स। फिर 7 दिन बाद लेना है कि इसका क्या असर पड़ा है, कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं कर रहा है कि डोज रिड्यूस करना पड़े, इसलिए आपको वो भी करना पड़ेगा। तो क्योंकि प्लेटलेट्स थोड़ा बहुत कम होता है, तो उसके लिए उपाय हैं बहुत सारे, प्लेटलेट्स के लिए भी मैंने बताए हुए हैं। और इंजेक्शन मेडिसिन भी आती हैं। प्लस ब्लड काउंट बहुत कम हो रहा है तो ब्लड ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है, तो इतना कम होगा तो डोज रिड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए ब्लड काउंट भी हमको मेजर करना पड़ता है। तो यही सब है, नॉर्मल ही होते हैं जो भी है। इसके अलावा तो आपको जैसे ब्लड बहुत कम हो गया तो आपको थकान, कमजोरी, नींद ज़्यादा आना, ये सब सिम्टम होते हैं, हेडेक होना। तो ये सब ज़्यादा हो तो आप एक बार अपना CBC करवा सकते हो, ब्लड टेस्ट करवा सकते हो। मुझे ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ ही नहीं था, और जब पेट CT कराया तो पता चला कि मुझे मेडिसिन असर ही नहीं किया था उसने, और मेरा लेसन बढ़ गया था। तो बैड लगता मेरा, बट ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। सबके अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और सबका ट्रीटमेंट, सबका सॉल्यूशन अवेलेबल है। आपके डॉक्टर को आप बताओ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ में भी नहीं डरना है कि हेडेक हो गया या ये दर्द हो रहा है, वो दर्द हो रहा है, क्या हो गया मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। सबका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। लाइक मुझे वीकनेस होती है, अभी बहुत ज़्यादा छाले हो जाते हैं, तो ये सब होता है ना। और कुछ भी कैप्सिटाबिन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी डिटेल तो मैंने दे दी है। थैंक यू सो मच।